आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में सीखने वाले हैं कि आपसे चार्ट बात करना चाहिए। चार्ट अगर आपसे बात कर रहा है ना तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। चार्ट से बातें करना आपको आना चाहिए। चार्ट किस प्रकार से आपको चार्ट खुद ही बताएगा कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। ये चार्ट आपसे बातें करेगा। किस प्रकार से करेगा ये आपको हम प्रॉपर बिल्कुल समझाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि चार्ट हो या फिर कुछ भी हो, मोमेंटम जब मार्केट में आएगा ना पैसा तभी बनेगा, और मूवमेंट जब तक नहीं आएगा तब तक पैसा नहीं बनेगा। पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और ये मोमेंटम जो होता है ये मार्केट में रोज़ नहीं आता है, ठीक है। कोई सी भी स्ट्रेटजी हो या फिर कोई सा भी सेटअप हो, पैसा तभी बनता है जब मार्केट में मूवमेंट आती है। मूवमेंट अगर आएगी तो पैसा बनेगा, चाहे वो छोटा ट्रेडर हो या फिर वो कोई बड़ा ट्रेडर हो। और कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, वो अगर मार्केट रेंज में चलेगा ना तो उसको पैसा बनाना बहुत ही कठिन काम हो जाएगा, उसके लिए वो बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब सीखते हैं कि किस प्रकार से आपसे बात करेगा चार्ट, और आपको चार्ट खुद ही बताएगा कि अब मुझे शॉर्ट करो या फिर मुझे बाय करो, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं डिटेल में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट। तो देखिए, चार्ट से बातें करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ी सी एनालिसिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस प्रकार से आप निकालेंगे, टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे 30 मिनट के टाइम में, ठीक है। जब आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो जब आप चार्ट को 30 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाएंगे तो आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाएंगे, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस प्रकार से मिलेंगे, ये देखिए। आपको यहाँ से दिख रहा है कि ये प्राइस चल रहा है यहाँ से, ठीक है। इस प्रकार से चल रहा है ये ट्रेंड लाइन में, ठीक है। तो ये क्या यहाँ से सपोर्ट लेता है और ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ चल रहा है, इस प्रकार से। तो ये अपन को समझ में आ गया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर दिया है, ठीक है। किस प्रकार से, ये रेजिस्टेंस है, ये दिख रहा है यहाँ पे। मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन करने की, ब्रेकआउट करने की काफ़ी कोशिश की, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कितनी रेंज बनाई, यहाँ से इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है ये, ठीक है। जब ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया, उसके बाद हुआ क्या कि मार्केट यहाँ से ही रेजिस्टेंस लेके डाउन आ रहा है, ठीक है। जब यहाँ से ही डाउन आ रहा है तो अब यहाँ से अपन को एक मतलब कि एक पूरा प्रॉपर लाइन मिल गई, प्रॉपर रेजिस्टेंस मिल गया और सपोर्ट मिल गया। जब आप इस प्रकार से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो आपको क्या करना है, टाइम को जो चार्ट होगा उसको लगाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के बाद उसके बाद करना क्या है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये चार्ट है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, तो जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस प्रकार से उसमें निकालने के बाद ड्रॉ कर लेंगे उसको, तो अपन को एक बिल्कुल प्रॉपर अंदाज मिल जाएगा, प्रॉपर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद होता क्या है कि मार्केट, ये देखिए ये 3 तारीख का मार्केट है, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल पे ओपन होता है यहाँ से। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और जो एनालिसिस की थी वो की थी 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। ये आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश की यहाँ से, ये उसके बाद ये ब्रेक करने की कोशिश तो की थी, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया, ठीक है। जब ब्रेकआउट नहीं कर पाया, और सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए आप आराम से निकाल सकते हैं। बस ट्रेंड लाइन लगानी है आपको। तो ट्रेंड लाइन देखिए, काफ़ी प्रकार की ट्रेंड लाइन होती हैं। एक इस प्रकार से ट्रेंड लाइन भी होती है, ठीक है। एक इस प्रकार से भी ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है। इस प्रकार से आप वहाँ से ड्रॉ कर लेंगे तो आपको प्रॉपर मिल जाएगी, ठीक है। जब आपको ये प्रॉपर मिल जाएगी उसके बाद आपको ये देखिए, ये चार्ट यहाँ पे आया यहाँ से, ठीक है। इसने रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद रेजिस्टेंस लेने के बाद ये वाला जो लो था इसका, ये लो, ठीक है, ये वाला लो, जब ये लो कटा तो यहाँ से एक मूवमेंट आई, ठीक है। तो अपन को प्रॉपर यहाँ से समझ में आया कि यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मार्केट आपसे खुद कह रहा है अब मैं नीचे जा रहा हूँ। अगर आप में हिम्मत है तो आप यहाँ से शॉर्ट मुझे कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है या नहीं कह रहा है आप खुद ही बताइए। जब ये आपसे ये इतना कह रहा है, उसके बाद ये होता क्या है कि मार्केट फिर से यहीं पे आता है, ठीक है। फिर से यहीं पे जाता है, ये देखिए, ये फिर से यहीं पे जाने की कोशिश की, ठीक है। अब की बार इसको टच भी नहीं किया, फिर से डाउन आ गया, ठीक है। अब फिर से यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए फिर से डाउन आया,
आया या नहीं आया डाउन, ये देखिए। फिर यहाँ से प्राइस एक्शन बनाया, फिर डाउन आया। ठीक समझ रहे हैं ना आप कि किस प्रकार से मार्केट चल रहा है। फिर ये देखिए यहाँ से प्राइस एक्शन बनाता हुआ ये इस प्रकार से कुछ गिर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से आया। अब क्या हुआ, अब ये आज का चार्ट है, ये देखिए यहाँ तक आया है मार्केट, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर इसने टाइम बिताया, ठीक है। टाइम बिताने के बाद इसने क्या किया कि यहीं से फिर से डाउन एक फॉल दिया, ठीक है, अच्छा खासा फॉल दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये फिर से अब अगले दिन ओपन होता है मार्केट, ठीक है। जब अगले दिन ओपन होता है तो ये फिर से चल रहा है उसी रेंज में, धीरे धीरे देखिए ऊपर जा रहा है, तो बिल्कुल धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है। ये वही वाली ट्रेंड लाइन अपनी फिर से आ गई। जब ये दोबारा से इसी ट्रेंड लाइन में आया तो इसने इसको फिर से दोबारा से ब्रेकआउट करने की कोशिश की। जब फिर से ब्रेकआउट करने की कोशिश की तो ब्रेकआउट नहीं हो पाया। तो ये जो मोमेंटम वाली कैंडल थी ये वाली, इसका ब्रेकआउट आते ही ये देखो कितनी अच्छी यहाँ से मूवमेंट मिली। देखो कभी मूवमेंट कम भी मिलेगी, कभी ज़्यादा भी मिलेगी, ठीक है। तो आपको वो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से मूवमेंट कब ज़्यादा आएगी कब कम आएगी, ठीक है। तो ये काफ़ी यहाँ से थोड़ी मूवमेंट मिली, लेकिन मूवमेंट मिली, ठीक है। ये देखो यहाँ से इस प्रकार से कुछ यहाँ तक आया गिरता हुआ, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद इसी प्रकार से किसी का भी चार्ट हो, चाहे तो वो ऑप्शन का चार्ट हो या फिर इंडेक्स का चार्ट हो या फिर वो क्रिप्टो का चार्ट हो, चार्ट किसी का भी हो, अगर आप चार्ट को बिल्कुल प्रॉपर समझ लेंगे, प्रॉपर उस पर काम करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तो आपको प्रॉपर सब कुछ समझ में आएगा कि किस प्रकार से मार्केट। देखिए मार्केट में डर कब लगता है पता है, जब मार्केट में डर तब लगता है जब अपने पास कोई सेटअप नहीं होता है। कोई मान लीजिए बस आप मार्केट को ग्रीन कैंडल देख के बाय कर रहे हैं, रेड कैंडल देख के सेल कर रहे हैं, तब डर लगता है। डर लगने तभी लगता है जब आप प्रॉपर एक सेटअप के साथ काम करेंगे ना, चाहे वो कोई सा भी सेटअप हो या फिर वो कुछ भी हो, ट्रेंड लाइन हो या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, किसी एक चीज़ पर पहले अपन को प्रॉपर वर्क करना पड़ेगा, उसमें अपन को एकदम मास्टर बनना पड़ेगा। जब आप एक चीज़ में मास्टर बन जाएंगे उसके बाद आप उसमें अच्छा रिटर्न निकाल पाएंगे, ठीक है। और ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं है हम, ना ही सेबी रजिस्टर हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि चार्ट किस प्रकार से चलता है और किस प्रकार से बताने की कोशिश कर रहा है। मार्केट में पैसा तब बनता है जब मार्केट में मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक दिन पहले इसने अच्छा खासा मूवमेंट किया था, ठीक है। तो उसके बाद इसने क्या किया कि इस प्रकार से इसमें रेंज में चलता रहा मार्केट ये अगले दिन, और ये प्रॉपर पूरा रेंज में घूमता रहा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में रोज़ मूवमेंट हो, ठीक है। पहले आपको देखना पड़ेगा कि मूवमेंट कब आएगी, और ज़्यादातर जो टाइम होता है ना वो मार्केट रेंज में रहता है। तो जो महीने में 4 से 5 दिन होते हैं जिसमें मूवमेंट मिलती है और उसी में पैसे बनते हैं, ठीक है। तो आप अगर रोज़ डेली आप नियम बनाएंगे कि मतलब डेली ट्रेडिंग करनी है तो आप उसमें लॉस ही करेंगे, प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। जब मोमेंटम वाले डे होते हैं तब आप ट्रेडिंग उसमें करते नहीं हैं, क्योंकि पहले ही लॉस अपना कर बैठते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप काम करेंगे तो आप एक दिन ज़रूर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। और पूरा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर 20,000 रुपये हैं, ठीक है, तो आप उनका पूरा इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपना जो ट्रेड होगा उसकी एंट्री पॉइंट क्या होगी, एग्जिट पॉइंट क्या होगा, ठीक है। एंट्री पॉइंट अगर आपने कर लिया है ना तो एग्जिट पॉइंट पता होना चाहिए कि अगर मतलब हमारे अगेंस्ट जाएगा, मतलब अगर हमको लॉस होगा तो हम कितना लॉस ले सकते हैं, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कितना ले सकते हैं। ये सब चीज़ें भी माननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ फॉलो करते हुए चलेंगे तो आप ज़रूर एक दिन सही बन पाएंगे, ठीक है। और चार्ट वो किसी का भी हो, देखिए अभी ऑप्शन ट्रेडिंग हो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग हो या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, बस आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ फॉलो कीजिए, आप एक दिन ज़रूर बन पाएंगे सही ट्रेडर। तो ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर कोई भी आपकी क्वारी रहती है तो आप बता सकते हैं। और ये डीमेट अकाउंट है, इसमें आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए 5 गुना मार्जिन मिलता है, ठीक है। ऑप्शन में 5 गुना मार्जिन मिलता है। किसी भी इंडेक्स में कीजिए ऑप्शन ट्रेडिंग, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सब में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए 5 गुना मार्जिन मिलता है।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले